नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। दोस्तों, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक ना एक ट्रांजैक्शन एग्जाम में आना ही है, तो 1 या 2 नंबर का मैटर बिल्कुल हो जाता है और हो सकता है कि सारी जर्नल एंट्री एक्सपेंस से रिलेटेड ही आ जाए, है ना। तो इसी टॉपिक को हम जर्नल एंट्री वाइज समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे ट्रांजैक्शन और कैसे कैसे एंट्रियां हो सकती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिसॉल्यूशन एक्सपेंस कैसे होते हैं या क्या होते हैं। तो मान लिया जाए कि ये हमारे 3 पार्टनर हैं ABC, इनकी एक फर्म है। अब फर्म जब डिसॉल्व होती है तो डिसॉल्व होना मतलब क्या होता है कि सारी एसेट्स को तो रियलाइज कर दिया जाता है और सारी लाइबिलिटीज को पेड ऑफ कर दिया जाता है। ये सब अपन इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो लोग नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं कि डिसॉल्यूशन क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म की मेथड्स क्या है, ये सब अपने वीडियो बना रखे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को करने में कुछ एक्सपेंस होता है। जैसे किसी फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का टैक्सी का बिजनेस है, ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो अब जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो उसको अपनी टैक्सीज बेचनी पड़ेंगी। तो बेचने के लिए कुछ हो सकता है ब्रोकरशिप देनी पड़े उसको, या हो सकता है कि फर्म की बिल्डिंग हो या कोई फिक्स्ड एसेट हो, उसको बेचने के लिए उसे ऑक्शन करना पड़े, मतलब नीलामी करनी पड़े। तो ये बेचने में या पेमेंट करने में कुछ एक्सपेंस होते हैं, है ना। तो उन एक्सपेंस को कौन बेयर करेगा, कैसे फर्म देगी, यही सारा हमारा टॉपिक है। हो सकता है डेटर को रियलाइज करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़े, क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए भी आपको कुछ खर्चा करना पड़े, उसके पास जाना पड़े, इसलिए, है ना। तो इन सारे खर्चों को कैसे पे किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या चीजें कंफर्म है। कंफर्म मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, है ना। तो देखिए, इफ डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस इज फर्म्स लाइबिलिटी, अगर फर्म की लाइबिलिटी है डिसॉल्यूशन एक्सपेंस मतलब कि अब देखिए, ये है हमारी एक फर्म, ये एक फर्म है, इसमें अगर डिसॉल्यूशन एक्सपेंस होता है और ये फर्म की ही लाइबिलिटी है कि इन डिसॉल्यूशन एक्सपेंस को भरे, तो क्या होगा। तो एक चीज तो पक्की बात हो जाती है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिसॉल्यूशन का एक्सपेंसेस भरने की लाइबिलिटी फर्म की है, मतलब जिम्मेदारी किसकी बनती है, फर्म की ही बनती है, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट करना ही है। इसका भी वीडियो हम देख चुके हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता है क्या और क्यों बनाते हैं। तो डिसॉल्यूशन पे जो भी एक्सपेंस होता है उसके लिए हम एक्सपेंस का अलग से अकाउंट ना खोलते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में ही उसको डाल देते हैं। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए कि फर्म की ही लाइबिलिटी हुई अगर डिसॉल्यूशन एक्सपेंस, तो आपको डेफिनेटली रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना ही है कि फर्म की लाइबिलिटी बनती है। तो पे कौन करता है वो अलग बात है कि फर्म पे कर रही है, पार्टनर पे कर रहा है, वो हम आगे देख रहे हैं। तो फर्म की लाइबिलिटी हुई तो रियलाइजेशन को डेबिट करना है। इफ फर्म पे एनी अमाउंट ऑन डिसॉल्यूशन, मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि अगर फर्म कोई अमाउंट पे करती है, जैसे ये फर्म है, अब कोई भी अमाउंट पे करेगी, जैसे अमाउंट पे करेगी तो क्या होगा, कैश जाएगी या बैंक अकाउंट से पेमेंट करेगी। तो जब भी फर्म पेमेंट करती है तो एक चीज पक्की हो जाएगी, क्या चीज पक्की हो जाएगी कि बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट को आपको क्रेडिट करना ही है। मतलब कि एंट्री में टू बैंक अकाउंट आएगा। क्यों आएगा, ये मैं कोई ऐसे मतलब फॉर्मूला टाइप नहीं बता रहा हूं, आपको करना है, बस ये याद रखिए। फर्म जब भी पैसा देती है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रही है, रियल अकाउंट का हमारा रूल है ना, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लिखा है इफ पार्टनर पे डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, अगर पार्टनर पे कर रहा है कोई भी चीज, देखो फर्म की जगह पार्टनर पे करे, ये फर्म है और ये पार्टनर है। अब लाइबिलिटी तो किसकी थी, फर्म की थी, लेकिन पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है पार्टनर, है ना। तो
अब क्या होगा कि पार्टनर का क्लेम ओवर द फर्म इंक्रीज हो जाएगा। पार्टनर फर्म से पैसा मांगेगा। सपोज 1000 रुपए भैया एक्सपेंस था फर्म का, जो कि किसने भरा है? पार्टनर ने भरा है। तो पार्टनर क्या क्लेम करेगा फर्म के ऊपर कि भैया 1000 मैं आपसे ज्यादा लूंगा, है ना, जब भी कैपिटल का हिसाब होगा तो पार्टनर्स क्लेम ओवर द फर्म विल बी इंक्रीज, मतलब कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो जब भी फर्म की जगह पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री में क्या रखा जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही। मैं कुछ चीजें कंफर्म बता रहा हूं कि फर्म पे करेगी तो टू बैंक होगा, पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ फर्म पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर। अब यहां एक चीज होती है, क्या चीज होती है? बिहाफ ऑफ पार्टनर। पहली चीज मैंने बोली बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की जगह फर्म पे करती है तो पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। मतलब कि ये ट्रांजैक्शन कहना चाह रहा है कि फर्म में डिसोल्यूशन एक्सपेंस बिहाफ ऑफ पार्टनर, मतलब पे किसको करना थे? पार्टनर को पे करना थे। अगर एक्सपेंस फर्म को पे करना होते तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन पार्टनर को पे करना होते तो क्या डेबिट होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी नहीं है, पार्टनर की लायबिलिटी है। और यहां एक चीज और निकल कर आ रही है इस एग्जांपल में, क्या? इफ फर्म पेड, फर्म पे कर रही है, इसका अपन ने देखा है कि फर्म कभी भी पे करती है तो हमें क्या करना है? टू बैंक अकाउंट करना है। फर्म ने पे किया, लेकिन पे किसको करना था? पार्टनर को। यहां एक और चीज मैं आपको बता दूं, सपोज ये फर्म है और ये पार्टनर है। अब कोई एक्सपेंस की लायबिलिटी पार्टनर की ही है ना? लायबिलिटी किसकी है? सपोज ये 2000 भरना है, ये पार्टनर को ही भरना है और भर भी पार्टनर ही रहा है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनाएगी फर्म। भैया फर्म में उसकी एंट्री क्यों बनेगी, है ना? भरना पार्टनर को था। सपोज आपको कोई एक्सपेंस पे करना है और आप ही कर रहे हैं, तो मैं उसकी एंट्री क्यों करूं? तो फर्म उसकी एंट्री नहीं करेगी। हाँ, आपको एक्सपेंस करना था और मैं कर रहा हूं आपकी जगह, तो मैं एंट्री करूंगा। तो यहां पर वही बात है, इफ फर्म पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर को भरना था तो पार्टनर को कोई एक्सपेंस करना है तो पार्टनर डेबिट। भर कौन रहा है? फर्म, इसलिए फर्म के लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिनमें हम इन ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनका हम यूज करेंगे। पहला आपका ट्रांजैक्शन कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5000 कि भैया रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ 5000 रुपए। अब यहां पर खाली ये बोला है कि रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ, लायबिलिटी किसकी थी? पे किसने किया? कुछ नहीं बोला। तो हमें क्या अज्यूम करना है कि भैया कुछ नहीं बोला है तो पार्टनर क्यों बीच में लाए हम? लायबिलिटी भी फर्म की थी और पे भी कौन कर रहा है? फर्म ही पे कर रहा है। इसलिए हमारी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमने क्या एज्यूम किया कि लायबिलिटी भी फर्म की थी और पे भी कौन कर रहा है? फर्म ही पे कर रहा है। ये आपका 5000 अमाउंट हो गया, है ना? इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री पर। realization expenses paid by Neeraj, a partner, on the behalf of the firm, rupees 9000. Realization expenses paid by paid by Neeraj. Realization expenses नीरज ने पे किए behalf of firm को पे करना थे। तो हमने देखा है कि फर्म को पे करना थे तो एक चीज तो यहां पर क्लियर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पे किसको करना था? फर्म को पे करना था। पे किया किसने? फर्म पे करती तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता। यहां पर पे किसने किया है दोस्तों? पे किया है नीरज ने, तो क्रेडिट हो जाएगा टू नीरज कैपिटल अकाउंट। और अगर हम बात करें अमाउंट की तो अमाउंट ये रहा आपका 9000 और 9000। तो पे करना था फर्म को, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ। पे किया पार्टनर ने तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि यहां वही बात आ जाती है, पार्टनर्स क्लेम ओवर द फर्म विल बी इंक्रीज। अगली चीज
अगला बोल रहा है ट्रांजेक्शन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹2000 पेड बाय फर्म। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 2000 और एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर धीरज। मतलब कि एक्सपेंसेस पे करना, वर टू बी बोर्न मतलब कि पे किसको करना था? धीरज को। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 2000 पेड बाय फर्म, पे कौन कर रहा है? फर्म। अभी क्या हुआ था? फर्म को पे करना था, पार्टनर पे कर रहा था। अभी यहां क्या हो रहा है? फर्म पे कर रही है, पे किसको करना था? पार्टनर को करना था। तो यहां एक चीज क्लियर होती है क्या, कि पे किसको करना था? बॉर्न बाय, वर टू बी बॉर्न बाय धीरज, धीरज को पे करना था, फर्म को तो नहीं करना था। फर्म पे कर रही है, पेड बाय फर्म। तो जैसे ही पेड बाय फर्म दिखा आपको, तो आपको एक चीज तो क्लियर है ना, कि जब भी फर्म पे करती है तो टू बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होता ही है। अगर फर्म की लायबिलिटी होती तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करती। लायबिलिटी किसकी थी? धीरज की, इसलिए धीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट रहा आपका 2000 मतलब पे करना था धीरज को, तो धीरज डेबिट, और पे किया फर्म ने तो फर्म की तरफ से बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगला ट्रांजेक्शन है दोस्तों, सुरेश a partner was paid remuneration 10,000 and he was to meet all expense। सुरेश एक पार्टनर है जिसको हम 10,000 रेमुनरेशन देने के लिए तैयार हुए, देने के लिए तैयार हुए। इसका मतलब ये नहीं कैश में ही दे रहे हैं, मतलब हम उसको देंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे कि भैया हम, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, ये फर्म रही आपकी, ठीक है। अब फर्म में क्या हो रहा है? ये धीरज एक पार्टनर है, फर्म ने धीरज को बोला कि भैया धीरज आप 10,000 रुपीज ले लेना और सारा एक्सपेंस आपको पे करना रहेगा। किसको पे करना रहेगा? धीरज को पे करना रहेगा। धीरज ने ओके बोल दिया। तो अभी तो डील क्या हुई है? खाली कि रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है और पे किसको करना है? धीरज को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि फर्म की तरफ से तो खर्चा हुआ, धीरज नहीं, सॉरी सुरेश है, तो हमने अपॉइंट किसको किया है? टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। मतलब हमने सुरेश को तैयार किया है कि हम आपको 10,000 देने के लिए तैयार हैं, तो तैयार है 10,000, तो 10,000 सुरेश जी को दे दीजिए। ये सुरेश जी को दे दी हमने 10,000, ओके। और अब सारे एक्सपेंस उनको पे करने हैं। आगे कुछ कंडीशन इसमें बोला नहीं है वैसे। अब बात करते हैं धर्म जी की। तो धर्म जी के बारे में बोला हुआ है, धर्म a partner was paid remuneration of 15,000 and he was to meet all expenses. Actual expenses amounted to ₹20,000 which were paid by the firm। कुछ चीजें आपको नोट करनी होंगी इसमें। क्या चीजें? पहले तो बात कर लेते हैं, ये रही अपनी फर्म, ओके, ये हमारी फर्म और ये है हमारे पार्टनर धर्म। फर्म ने धर्म को तैयार किया, क्या कहा कि रेम्युनरेशन वाज पेड रेम्युनरेशन 15,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंस, कि भैया धर्म जी हम आपको 15,000 देंगे और सारे एक्सपेंस आपको पे करने हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। एक्चुअल में खर्चा हुआ 20,000 और पे किसने किया? पे बाय फर्म, फर्म ने पे किया। तो जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन में देखा पेड बाय फर्म, तो आपको टू बैंक अकाउंट तो कंफर्म है कि भैया टू बैंक अकाउंट, फर्म ने पे किया है 20,000, तो 20,000 तो लिख ही दीजिए फर्म के बैंक अकाउंट में कि पैसा गया 20,000। अब फर्म की तरफ से तो पे कितना करना था? 15,000। तो फर्म की लायबिलिटी ओनली बनती है 15,000 की। तो फर्म क्या करेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखेगी 15,000 कि भैया हमारी लायबिलिटी तो 15 थी, है ना, जिसके लिए हमने धर्म जी को किया था तैयार। तो अगर हम धर्म जी को देते तो कितने देते? 15, लेकिन देना कितना पड़ा है? 20। तो ये 5 कौन बेयर करेगा? क्योंकि वहां लिखा था एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंस, तो ये 5 कौन बेयर करेगा? ये 5 बेयर करेंगे धर्म जी। तो हम डेबिट कर देते हैं धर्म कैपिटल
अकाउंट डेबिट। देखो फर्म की लायबिलिटी जितने से बनती थी उतने से फर्म को डेबिट किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। उसके बाद फर्म ने जितना पे किया उतने से हमने बैंक को क्रेडिट किया, तो जो बचा वो कौन बेयर करेगा, धर्म जी बेयर करेंगे। इसके आप दो एंट्री भी बना सकते थे। दो एंट्री क्या बना सकते थे, है ना, इसको देख लेते हैं अपन कि इसकी अगर दो एंट्री बनती कंपाउंड एंट्री की बजाय तो क्या बनती। पहली एंट्री धर्म जी को हमने तैयार किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल, ये बनती 15 से, क्योंकि धर्म जी को अलाउड किया गया है रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, तो 15 से ये बनती। और फिर एक पे करने की बनती कि फर्म ने रियलाइजेशन पे एक्सपेंस पे किया तो टू बैंक तो होता ही सही, है ना, टू बैंक अकाउंट, और डेबिट किसको कर देते हैं अपन, धर्म्स कैपिटल। और पे कितना किया गया है, 20,000। तो दोस्तों यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि अगर इस ऊपर की कंपाउंड एंट्री की बजाय दो एंट्री बनाते हम तो क्या होता है, रियलाइजेशन टू धर्म, फर्म का जो काम था वो उसने कर दिया, रियलाइजेशन टू धर्म बना के। अब अगर फर्म को कोई पे करना पड़ रहा है अमाउंट तो वो किससे लिया जाएगा, धर्म जी से लिया जाएगा, इसलिए धर्म को डेबिट किया 20 से। तब देखो रियलाइजेशन डेबिट हुआ 15 से, तो 15 से रियलाइजेशन डेबिट हुआ। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ 20 से, तो 20 से बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब धर्म जी जो 20 से डेबिट और 15 से क्रेडिट हुए थे तो बैलेंस अमाउंट से डेबिट हो गए 5,000 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किए। 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म। 10,000 उसमें से पार्टनर को बेयर करने थे और 5 बाकी का जो बचा वो फर्म को बेयर करना था। अब यहां पर भी हम एक चीज क्लियर उठा लेते हैं दोस्तों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया तो टू बैंक तो होना कंफर्म है, कितने से, 15,000 ने, 15,000 से 15,000 फर्म ने पे किया, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय पार्टनर, 10,000 पार्टनर को बेयर करना था, तो एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पार्टनर का नाम नहीं दिया है तो 10,000 बेयर करना था पार्टनर को और बाकी का फर्म को बेयर करना था, तो फर्म बेयर करेगी तो कौन डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से दोस्तों, बैलेंस अमाउंट से, तो बैलेंस अमाउंट कितना है 5,000, तो ये आपकी एंट्री हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म को बेयर करना था 5, पार्टनर को बेयर करना था 10, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट 15,000, फर्म ने पे किया है 15,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ट्रांजेक्शन है हमारा गौरी, अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। गौरी एक पार्टनर है जिसको हमने 25,000 के लिए अलाउड किया रेम्युनरेशन और उसको ही सारा एक्सपेंसेस भरना था। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000। अब जब हम उसको तय कर चुके थे भैया गौरी हम आपको 25,000 देंगे और सारे एक्सपेंस आपको पे करने हैं, तो 5 फर्म क्यों दे रही है ना, तो इसके लिए हम एंट्री बनाएंगे। अब सबसे पहली बात 5,000 फर्म पे कर रही है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा 5,000 से बैंक तो क्रेडिट है ना। अब गौरी जो है उसको अलाउड किया गया रेम्युनरेशन, जब फर्म अलाउड करती है रेम्युनरेशन तो फर्म की तरफ से तो खर्चा हो ही गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब भैया वो गौरी को देना हो या कैश में, फर्म की तरफ से तो 25,000 तो खर्चा हो ही गया है, ये 25,000। अब एक और चीज यहां पर देखते हैं कि फर्म ने कितना पे किया है, टू बैंक अकाउंट। फर्म ने पे किया है, साफ लिखा है 5,000 रुपए, फर्म ने 5,000 रुपए पे किए हैं। तो अब यहां पर देखा जाए तो बैलेंस अमाउंट कौन बच रहा है, गौरी। तो अगर हम पहले तो मैं गौरी को क्रेडिट कर देता हूं टू गौरीज कैपिटल अकाउंट और बैलेंस अमाउंट से हो जाएगा 20,000। इसके भी हम 2 ट्रांजैक्शन बना सकते थे। कैसे, अगर मैं ट्रांजैक्शन यहीं तक रखता तो ट्रांजैक्शन क्या बनता दोस्तों, फिर ट्रांजैक्शन बनता रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल अकाउंट।
कि भैया गौरी को अलाउ किया है 25,000 के लिए, तो हम पहली एंट्री तो बनाते थे रियलाइजेशन टू गौरी, है ना, 25,000। अगर हम दूसरे ट्रांजेक्शन पे ध्यान दें, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000, तो यहां पर टू बैंक तो आपका कंफर्म है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद अब यहां पर लाइबिलिटी किसकी बनती थी, देखो फर्म की लाइबिलिटी तो वो पे कर चुकी है ऑलरेडी, किसको क्रेडिट करके, गौरी को क्रेडिट करके, लेकिन अब यहां पर फर्म क्यों पे करेगी, क्योंकि हमने इस कंपाउंड को 2 में बांट दिया, तो अब यहां पर पे करना चाहिए किसको, गौरी को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गौरीज कैपिटल। तो अब अमाउंट अगर लिख दिया जाए 5,000, तो यहां निकल कर आता है कि 25 से रियलाइजेशन डेबिट होना था, 25 से रियलाइजेशन डेबिट होना था। ये अगर मैं दोनों एंट्री का कंपाउंड एंट्री से कंपैरिजन करूं तो 25 से रियलाइजेशन डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ 5,000 से, तो ये बैंक क्रेडिट 5,000 से, गौरी क्रेडिट है 25 से और डेबिट है 5 से, तो गौरी क्रेडिट हो गया 20,000 से। तो इस तरह से चाहे बात 2 एंट्री से करो या कंपाउंड एंट्री से, बात एक ही है दोस्तों। तो इस तरह से हम सारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में आपकी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड समस्याओं का समाधान हुआ होगा और इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।